श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास और दुर्लभ उपाय के बारे में जिससे अगर आप खास करके रविवार के दिन करते हैं तो इसे जीवन में मान सम्मान बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। खास करके अगर आपके जीवन में धन से जुड़े हुए बहुत ही ज्यादा अधिक परेशानी रहती है या फिर आपके व्यापार में नुकसान होता रहता है तो ऐसे में आपको इस उपाय को करना चाहिए। यह उपाय खास करके सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है और सूर्य देवता को मान सम्मान का देवता बताया जाता है, कहा जाता है। बल्कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक बीमार पड़ते हैं तो यह संकेत करता है कि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। तो ऐसे में इस उपाय को किया जा सकता है। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, स्थायी धन के अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी परेशानी रहती है कि उनके जीवन में धन आता तो है लेकिन उनके जीवन में धन स्थायी नहीं हो पाता है। यानी कि 1-2 महीना काम करते हैं और फिर 3-4 महीना बैठकर नौकरी ढूंढते हैं। तो यह भी संकेत करता है कि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। खास करके अगर आपके शत्रु आपसे बहुत ही ज्यादा सामना करते हैं और बीच बीच में आपके लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं तो ऐसे में भी इस दुर्लभ उपाय को आप कर सकते हैं। क्योंकि जो उपाय हम आपको बताएंगे वह उपाय पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर समझकर आपको अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस उपाय को कब और कैसे करना है। इसकी विधि को आप ध्यान से सुनें क्योंकि इसके लाभ बहुत ज्यादा अधिक है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक खास सूर्य तिलक को तैयार करना है। दोस्तों, इस खास तिलक को किस प्रकार तैयार करना है, इसके विधि को आप जानें और सही से समझें। इसके लिए आपको सबसे पहले गुड़हल के पौधे का इंतजाम कर लेना है और इसके आपको 8 फूल लेना है। यह बात ध्यान रखें, ये आपको केवल रविवार के दिन ही तोड़ने हैं। 8 फूल आपको ले लेनी है और यह आपको अपने घर के ही मंदिर में भगवान गणपति को चढ़ा देना है। आपको बता दें कि यह लाल फूल भगवान गणपति को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है। खास करके अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और किसी कार्य में आपको बाधाएं आ रही हो तो केवल लाल फूल भगवान गणपति को चढ़ाने से बाधा आ ही नहीं सकती है। इतना आसान सा उपाय है कि जैसे ही आप भगवान गणपति को यह लाल फूल चढ़ा देते हैं तो तुरंत ही हर बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और कार्य निर्विघ्न से बिल्कुल संपन्न होता है। तो आपको यही करना है कि रविवार के दिन यह फूल 8 तोड़ लेनी है एवं भगवान गणपति को चढ़ा देना है। और गणपति भगवान को चढ़ा देने के बाद अगले दिन यानी कि सोमवार की सुबह को उगते हुए सूरज में इसे सुखाना है। यानी कि सुबह से लेकर 12 बजे तक का जो सूर्य होता है उसके जो किरणें होते हैं उसी में धूप लगाकर इन फूलों को आपको सुखाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 12 बजे के बाद आपको इन फूलों को नहीं रखना है, उठा लेना है और अगले दिन के लिए फिर से यही क्रिया करनी है। ये क्रिया इतनी ज्यादा खास है कि इसी से खास दुर्लभ तिलक बनाया जाता है। मान सम्मान प्राप्ति के लिए, नौकरी की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए यह खास करके सूर्य ग्रह को प्रबल कर देता है। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और उनके मन में बहुत ही ज्यादा डर बना रहता है तो ऐसे में अगर वह भी इस तिलक का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी निडरता आ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस फूल को आपको सुखा लेना है और इसको बिल्कुल पीसकर पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसमें आपको थोड़ी सी कपूर और इसी आपको थोड़ा सा सिंदूर भी मिला देना है। इस प्रकार आपका तिलक तैयार हो जाएगा। इसको आपको डब्बे में भर लेना है और फिर अगले दिन से ही रोजाना इसे माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगाना शुरू कर देना है। जैसे ही आप इसे लगाएंगे अगले दिन से ही आपको खुद ही बदलाव देखने को मिलेगा कि जितने भी आपके जीवन में रुकावट थी वह हट जाएगी। मान सम्मान की जीवन में प्राप्ति होगी क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसके लिए बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आपको बता दें, अगर आप इस तिलक का इस्तेमाल करते हैं
तो इससे सूर्य ग्रह प्रबल हो जाता है, और जिस व्यक्ति का भी सूर्य ग्रह प्रबल होता है वह अपने समाज में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और इसी तिलक में अगर आप जटामांसी की जड़ को भी मिला देते हैं तो इससे फिर आकर्षण और सम्मोहन कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। जटामांसी एक तंत्रोक्त जड़ी बूटी बताई गई है, लेकिन आपको बता दें बहुत सारे लोगों को जटामांसी नहीं मिल पाती है, इसके जड़ नहीं मिल पाती है। जटामांसी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल पुराने समय में पेट दर्द, नाभि उखड़ने पर और स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता था। इसका खास गुण यह था कि यह दर्द को कम करता है और शरीर को हील करता था। यह मस्तिष्क टॉनिक के रूप में कार्य करता है और अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण कोशिका क्षति को रोककर स्मृति और मस्तिष्क कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क को शांत करता है और चिंता के साथ साथ अनिद्रा को भी नियंत्रित करता है। आयुर्वेद के अनुसार जटामांसी अपनी स्निग्धा, तैलीय प्रकृति के कारण झुर्रियों को रोकने में मदद करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के पास भी शेयर करिए। साथ ही आपसे यह निवेदन है कि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे इस चैनल पर आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें।